वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट लेक्चर है उसको एक बार करेंगे रिकैप, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर है और जो सेकेंड लेक्चर है वो आपस में लिंक्ड है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, Node.js की जो फर्स्ट फाइल है index.js को कैसे सेटअप करें, तो ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए थे जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि स्टेप्स ये हैं, आपको ये करना है, ऐसे इंस्टॉल करना है, लेकिन Node.js है क्या, इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो आज हम यही जानेंगे। जानना ज़रूरी है कि बैकएंड क्या है और फ्रंट एंड क्या है। तो जब भी हम फुल स्टैक एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बैकएंड की बात आती है और फ्रंट एंड की बात आती है। तो आज यही समझते हैं बैकएंड क्या है। बैकएंड है आपका सर्वर साइड, जिसको आप सर्वर साइड भी बोलते हो, जो कि सर्वर पर चलता है, सर्वर पर रन होता है, और ये डील करता है लॉजिक के साथ, डेटा स्टोरेज के साथ और फ्रंट एंड के साथ, कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में Node.js का। अभी जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी Node.js को इंस्टॉल करने की, बैकएंड को सेटअप करने की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि Node.js हम यूज़ करेंगे बैकएंड को बिल्ड करने के लिए। और हमने देखा था हमने कैसे Node.js के अंदर एक फ्रेमवर्क यूज़ किया था Express.js का, सर्वर को चलाने के लिए, जो 3000 पोर्ट पे आपका चल रहा था। उसके बाद आप करते हो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस को आप इंस्टॉल करते हो। उसके बाद आप डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहे हो। यहाँ पे हम कर रहे हैं MongoDB डेटाबेस। MongoDB डेटाबेस जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फ्रंट एंड की बात आती है, जिसको हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। ये डील करता है यूज़र इंटरफेस से एंड यूज़र एक्सपीरियंस से। यूज़र इंटरफेस से मतलब है जब भी आपने कोई भी वेबसाइट खोली, उसमें आप कोई फॉर्म देख रहे हो, बटन देख रहे हो, आइकन्स देख रहे हो, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो वो आ गए आपकी यूज़र इंटरफेस। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? जब आपने उस फॉर्म को फिल किया, आपने जो सबमिट बटन है उसको आपने बटन क्लिक किया, तो उसके बाद आपको कितनी देर में आपका नया लिंक खुला, दूसरा पेज खुला। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस हैं ये आपके आगे यूज़र एक्सपीरियंस में। और इस एप्लीकेशन में हम यूज़ करने जा रहे हैं React.js का फ्रंट एंड के लिए। अगर किसी ने कभी भी नहीं सुना है कि बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ आप कोई खाना ऑर्डर करते हो। जो भी आपने खाना ऑर्डर किया है, जो आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, जिसे आप देख पा रहे हो, तो वो तो फ्रंट एंड की तरह आप रिलेट कर सकते हो उसे। और जिसने वो खाना बनाया है, जिसने उस रेसिपी को तैयार किया है, जो भी शेफ़ है, उसको आप नहीं देख पा रहे हो, और वो आप उसको रिलेट कर सकते हो बैकएंड की तरह। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फ्रंट एंड क्या है। जो आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है, ये है फ्रंट एंड, जो कि आप देख पा रहे हो। और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं बैक एंड क्या है। तो आपने जब भी फॉर्म फिल किया, जो भी उसकी डिटेल्स थी वो सारी स्टोर हो गई आपके बैकएंड में। जब आप गए लोकल होस्ट 3000/API/users, तो सारी यूज़र्स की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही हैं, उनका नेम, उनका लास्ट नेम, और जो 3 यूज़र हैं तो तीनों यूज़र की डिटेल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और ये सारी स्टोर हो गई हैं बैकएंड में। अब हम करते हैं डेटाबेस को इंस्टॉल। यहाँ पे हमारा डेटाबेस है MongoDB। तो MongoDB को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि MongoDB इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसकी जो कमांड है mongo-version, ये किया तो आपको एक वर्जन दिखा, इसका मतलब MongoDB इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो आपको जाके इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ,
लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कहाँ से इसको MongoDB की वेबसाइट से इंस्टॉल करना है। पूरा मैं इसका पाथ आपको देती हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसको करने के बाद आपको 2-3 चीज़ें और जाननी हैं कि इसके डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप इसको कर लो इंस्टॉल। और जो मैंने वर्जन बताने की कमांड बताई थी, mongo -- वर्जन, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके लिए कमांड सेम ही है, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए कमांड अलग अलग है। तो इंस्टॉल जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करने की कमांड टाइप करनी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि टर्मिनल में। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे इंस्टॉल करने के लिए लिनक्स की कमांड है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है तो उसके लिए अलग कमांड्स होंगी, विंडोज़ है तो उसके लिए अलग कमांड होंगी। तो मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी कमांड थी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिए। साथ में सारी कमांड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कमांड्स हैं सबको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। भले ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो, आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MongoDB को इंस्टॉल करने के लिए। तो सारी कमांड्स आप कॉपी करके अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर लेंगे और MongoDB को रन कर लेंगे। तो MongoDB को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। उसके लिए बनानी है डायरेक्टरी जिसकी कमांड है mkdir-p/data/db। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ डेटा डायरेक्टरी के अंदर एक और आप डायरेक्टरी बना रहे हो db। अब आप क्या करोगे, MongoDB सर्विस को स्टार्ट करने के लिए कमांड लिखोगे जिसकी कमांड है brew services start mongosh। अब यहाँ पे अब mongosh ना लिख के MongoDB लिखते हो तो देखते हैं क्या होता है। तो आप लिखो brew services start MongoDB और आप करो एंटर। उसके बाद आप देखोगे ये बोलेगा कि ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये आउटडेटेड है। तो आपको लिखना पड़ेगा या तो mongosh या MongoDB। तो अब यहाँ पे आप लिख के देखो mongosh। तो mongosh लिखने के बाद आपने देखा कि ये दिखा रहा है कि एक Mongo नेटवर्क एरर को दिखा रहा है। और इसको फिक्स करने का एक तरीका होता है कि आप MongoDB डॉकर कंटेनर को रन करो। तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए हम गए docker.com में। यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम डॉकर को कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको डॉकर की फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसके इमेज को बिल्ड करना है और डॉकर के कंटेनर को रन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये डेवलपर्स के अंदर जाओगे, वहाँ आप देखोगे डॉक्स है। डॉक्स को मैं जो भी कमांड लिखी हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उनको फॉलो करोगे और अपने कंटेनर को रन करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो आप डॉकर है उसका यूज़ क्यों करते हैं हम डेवलपर्स, ताकि जो भी हमारी एप्लीकेशन है वो एक कंटेनर आइसोलेटेड कंटेनर में रन हो सके। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपने सब कुछ ये कर लिया। अब आपको आपके डॉकर को रन कराना है। तो सबसे पहले आप देख लो, क्योंकि मेरे पास पहले से डॉकर इंस्टॉल्ड है तो मैं देख रही हूँ कि सारे कंटेनर्स, उसकी कमांड है ps-a, कौन से कंटेनर है वो उनको दिखा देगा। अगर आप सिर्फ करोगे ये बाहर शिप का साइन भी आपको दिखा रहा है, इससे पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में आपका डॉकर रन कर रहा है। अगर आप सिर्फ करोगे डॉकर स्पेस ps तो आपको जो करेंटली कंटेनर रन हो रहा है वो उसके बारे में दिखाएगा। और यहाँ पर अगर मैं ये जो कंटेनर है इसको रन कराना चाहती हूँ, इसको स्टार्ट कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसकी कमांड डॉकर रीस्टार्ट और जो भी कंटेनर की आईडी है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंटेनर की आईडी दिख रही है, आपको इमेज दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, क्रिएटेड स्टेटस नेम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर कंटेनर को मैं करूँगी रीस्टार्ट और इसकी आईडी के साथ जो भी आईडी है इसको यहाँ पे कर दूँगी मैं कॉपी एंड पेस्ट। तो ये कंटेनर हो जाएगा रन। तो जो आईडी दिख रही है इसका मतलब ये कंटेनर हो रहा है रन। अब क्या करना है आपको, कंटेनर आपका रन हो गया तो आपको यहाँ पे टाइप करना है mongosh टाइप करके क्या होगा, एक MongoDB
डेटाबेस शेल ओपन हो जाएगा और आप एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पे आपको जिस भी नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है आप कर सकते हो। अगर आपको यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो आप यूज़ यूज़र्स लिखोगे, उसके लिए कमांड आती है यूज़। आपको अगर एड्रेस को क्रिएट करना है एज अ डेटाबेस तो आप लिखोगे यूज़ एड्रेस। अगर आपको पिन कोड लिखना है तो आप लिखोगे यूज़ पिन कोड। और आपको अगर डेटाबेस बनाना है यूनिवर्सिटीज़ का, आप लिखोगे यूज़ यूनिवर्सिटीज़। तो जैसे मैंने मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने की कमांड्स लिखी थी, वैसे ही मैं डॉकर को इंस्टॉल करने की कमांड्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके डॉकर को अपने सिस्टम में रन करा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कैसे हमने मोंगोडीबी डेटाबेस को क्रिएट किया डॉकर के कंटेनर को रन करा के।